मुख्य इसमें कई बार और बाबा ने बार बार कहा है कि आज्ञाकारी कौन है, किसको कहेंगे आज्ञाकारी? जो बाप की हर आज्ञा को मानते। पहला आज्ञा क्या है बाबा की? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलना। पर आज बाबा ने बार बार कहा कि बच्चे मेरी आज्ञा है, मेरी श्रीमत है, अपने देह को भूलो, अपनी देह में लटको नहीं, नष्टो महाबल। पहले अपने देह से नष्टो महा होंगे तो देहधारियों से भी नष्टो महा बनेंगे। तो बाबा ने आज बार बार कहा कि उन बच्चों को भी आज्ञा पालन करने की हिम्मत नहीं होती है, ये आज्ञा पर नहीं चलते हैं, उसका मूल आधार है कि बाबा के ऊपर निश्चय नहीं। भगवान पढ़ा रहा है, भगवान हमारी परवरिश कर रहा है, भगवान हमें साथ ले जाने के लिए आया है, भगवान हमारी हर परिस्थिति में भी साथ खड़ा है, ये निश्चय नहीं है। इसलिए देहधारियों में लटक जाते हैं, वो अच्छा ये बुरा, तो मेरा मदद करेगा नहीं। आज बाबा ने स्ट्रिक्टली कहा है, अगर बाप से निश्चय है, बाप की पढ़ाई से निश्चय है, बच्चे तुम देह में मत फंसो। कई बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा तो जिनको मम्मा से देह से प्यार था वो चले गए, माना मर गए। तो ऐसे किसी देहधारी की में मत फंसो। हम बाबा के बने, यही तो हमने द्वापर से किया ना। अब संगम युग छोटा सा योग है, अब बाबा के फरमान मानकर पुरुषार्थ करके ऊंच पद को प्राप्त करो। सार है मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं, पावन दुनिया पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा दें। मीठे बच्चे, बाप पतित पावन बाप आए हैं, पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सदगति प्राप्त होगी। प्रश्न, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? पक्का निश्चय, बाप की श्रीमत। उत्तर है निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक योग लगेगा नहीं। क्या समझा? जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक ना योग लगेगा, ना पढ़ाई पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे, भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं, लेकिन कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। कौन पढ़ा रहा है वो निश्चय नहीं। खुला रहने दो थोड़ा। समझते हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते, ये कैसे हो सकता है?
लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते, ये कैसे हो सकता है? ये नई बात है ना। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चे यह तो समझ गए हैं कि हमको शिव बाबा समझाते हैं। घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवान वाच। यह तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी। बाबा कहते सारा मुरली में थोड़ी ये कहूंगा कि भगवान वाच। कोई तो महिमा की होते है ना, महिमा करो तो पावर आ जाती है। थोड़ा सा कुछ सुना तो उनकी अवस्था ही छुई मुई हो जाती है। बाबा ने कहा मैं अपनी महिमा को थोड़ा करूंगा। शिव बाबा जो सबका बाप है, वह हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड देवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान वरिष्ठ बना रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट है ना। बाकी सत्संग में जो जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे कुछ तो मिलता नहीं। इसीलिए टीचर फिर भी अच्छे होते जो शरीर निर्वाह तो कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते हैं, जिससे आजीविका होती है। बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी न करना चाहे तो बाप कहेगा तुमको वर्षा भी नहीं मिलेगा। लौकिक में अगर कोई ज्ञान में नहीं चलता, बच्चे चलते हैं तो कहेंगे शादी नहीं करेगा तो वर्षा नहीं मिलेगा। जहाँ चाहे तुम वहां चले जाओ। यहाँ तो बाप अमृत पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं। कहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। यह है ही पतित पावन। कहते भी है सदगति दाता एक है, जो आकर सबकी सदगति करते हैं। फिर दुनिया किसने, बाबा ने कहा फिर दुर्गति किसने की, यह तो नहीं जानते हैं। बाबा समझाते सब आसुरी मत वाले हैं। यह आते हैं असुरों से देवता बनने। यह इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छिप कर आए बैठते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे हुए असुर यानी भिखारी बहुत आते हैं। पवित्र नहीं रहते हैं पर आते जरूर। तो बाबा ने कहा फिर घर में जाकर विष पीते हैं। तो बाबा ने कहा दो काम तो चल न सके, वो पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाप को पहचानते ही नहीं है। निश्चय बिल्कुल नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ा रहा है। ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं। ना योग लगेगा ना पढ़ाई पढ़ सके। बाबा से निश्चय चाहिए और पवित्रता का बल चाहिए, तभी तो। नहीं तो भोगी को भोगी ही होंगे। बहुत समझते हैं यहाँ कोई शक्ति है बस। निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता है? कोई शास्त्रों में तो लिखा हुआ नहीं है। तो बाबा ने कहा यह है नई बातें। गाते भी है शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। शिव है तब तो भक्त याद करते हैं। कहते भी है शिवाय नमः। समझते वो परम धाम में रहते हैं। हमारा बाप भी है, परम पिता है ना, तो वो सबका फादर हो गया। समझते बाबा ने कहा भारत में ऐसे भी है जो फादर को मानते हैं, नहीं मानते। मनुष्य को समझाना बहुत मुश्किल है। अभिविचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी बन गई है। व्यभिचारी और अभिविचारी कितना अंतर है। व्यभिचारी और अभिविचारी में कितना अंतर है।
वह पाप आत्मा, वह पुण्य आत्मा। अभिविचारी भक्ति है ही सच्ची भक्ति। उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, धन दौलत आदि सब रहता है। कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तो विकारी भी बहुत बन जाते हैं। दिन प्रतिदिन विकार के जोर भरते जाते हैं। पहले सतो प्रधान विकारी थे, अभी तमो प्रधान विकारी है। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में कितने झगड़े हैं। श्री बाबा बैठ बच्चों को समझाते थे, श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहराना, कोई भी बायोग्राफी नहीं जानते। यह है पतित पावन, नॉलेजफुल है ना। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी समझ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए, जिस गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, निराकार परम पिता परमात्मा रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक को ही कहेंगे, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते हैं? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है, जिससे सदगति को पाते हैं। अब पानी के सागर से पावन बनते हैं या ज्ञान सागर से? पानी से तो मनुष्य को पावन बना न सके, तो ये पहली पूछनी पड़े। इनको पूछने से पावन दुनिया के मालिक बन सकते हैं। बुलाते हो उनको ही है कि पतित पावन सीताराम। तो बावनिका फिर गंगा में स्नान आदि करते, ये पहली ऐड करनी चाहिए। समय पर हर एक चीज शोभती है। जैसे वो गीता के भगवान वाली पहली है, वैसे यह भी पहली है। ख्याल चलते तो है ना, क्या ऐसी चीज बनाए जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखे। अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज आदि तो फेंक देते हैं। देवताओं की अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज आदि फेंक देंगे, वो फाड़ेंगे नहीं। बाबा ने कहा कोई अच्छी चीज होगी ना देवताओं के, उसको फाड़ेंगे नहीं। सर्विस की प्रैक्टिस वालों को ही सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहे। माना कोई नहीं चाहता है, अगर उसको हम देते तो क्या फाड़ देगा ना। तो ऐसे बाबा ने जो सर्विस करते हैं उनको पूछना चाहिए। बाबा करेगा व बच्चे करेंगे, बोलो कौन? बाबा तो डायरेक्शन देते हैं। ऐसे ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ। त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर से निकलनी चाहिए। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। एक बच्चे की दिल है त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनाए, सो भी रॉन्ग है। त्रिमूर्ति से समझानी अच्छी मिलती है। बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं, उनसे अच्छा समझ सकते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा सदगति करते हैं, ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं। तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है। वो सजाएं भी खाते और पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते तो कितने थोड़े,
उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। कोटों में कोई है ना जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वो पद अच्छा पा नहीं सकेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए उन्हें भी साक्षात्कार कराया था कि धर्म स्थापक भी आते हैं सृष्टि लेने। याद करते करते विकर्म विनाश करते जाएं, तब ऊंचा पद पा सकेंगे। तो बाबा ने कहा और धर्म वाले भी आएंगे, सो भी पिछाड़ी में जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी कोई पोप आएगा, ना ना, पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है वो आएगा। हिसाब है बड़ा भारी। अब ये कुंभ का मेला है, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है, तब बाबा आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ग्रहण को स्वदर्शन चक्कर से निकाला जाता है। यह तो अपना गोला है, इसमें नीचे लिखना चाहिए कि स्वदर्शन चक्कर, यह बहुत अच्छी चीज है। ये ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है, यह है ईश्वरीय बातें। स्लाइड्स जो बना रही है उनके लिए भी बाबा समझाने देते रहते हैं। अगर समझो वो मुरली ना सुने तो बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं। अगर कोई मुरली ना सुने तो बाबा ने कहा अमल में ला ना सके, क्योंकि फिर बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं ना। ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार क्या है? मुरली है। मुरली तो रोज सुननी पड़नी चाहिए। सर्विस में है जो उनको एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड्स बनाते हैं, उसमें अक्षर बहुत अच्छे थे। स्थापना और विनाश, 2 गोले भी चाहिए। यह नर्क और वे स्वर्ग, ये आज का भारत और वो कल का भारत। बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाबा को पहचानना निश्चय हुआ, बस जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो लिया ना, बाप से पूरा वर्षा लेना है, फिर विकार की मांग नहीं कर सकते। बाबा कहते भ्रष्टाचारी को वर्षा कभी मिल न सके। प्रैक्टिकल में इनका यानी ब्रह्मा बाबा का मिसाल तो है ना। देखो बहुत मुश्किल निकलते हैं, अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं। क्रिएटर बाप है, उनकी आज्ञा पर चलना चाहिए। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा कहते इस ज्ञान मार्ग में क्या चाहिए? जो पढ़े वो मत सुनाओ। ज्ञान मार्ग में क्या चाहिए? नष्टो महा चाहिए। नष्टो महा अच्छे से चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, बाबा ने क्या टाइटल दिया हो? जो पढ़ रहे वो मत सुनाओ, वैसे सुनाओ। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं है तो बाबा उनको क्या टाइटल दे? तो बाबा ने कहा वो कपूत ठहरे। वो बच्चा बाप का बच्चा नहीं है। जो भगवान की आज्ञा नहीं मानता वो मनुष्य का क्या मुश्किल है ना। तो बाबा ने कहा बाबा की हर आज्ञा को मानना माना सपूत बच्चा है। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छा है ना। राजयोग तो बाप भी सिखलाते हैं। मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाबा इतना डायरेक्शन देते हैं, कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाप कहते त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है। सारा मदार त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर लिखा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलियुगी आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेरे हैं और देवी राज्य में कितने थोड़े हैं।
लिखा भी हुआ है कि अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्मों की स्थापना। बाप कहते मैं कितना श्रृंगारता हूँ, फिर भी बच्चे सुधरते नहीं। भगवान को तो है ना, इनको संपन्न और संपूर्ण बना के ले जाओ, पर संस्कार इतने कड़े हैं वो सुधरते नहीं है, उल्टा सुल्टा और ही बोलते रहते। यहाँ बाबा कहते देह सहित देह कुछ है, सब कुछ भूल माम एकम याद करो। अपनी देह में भी ना फंसो, पहले देह से तो हटेंगे तब ना। कितना समय देह के पीछे लगाते हैं, किसकी देह में फंसने से ही गिर पड़ते हैं। जैसे मम्मा की देह से प्यार था, मम्मा जाने के बाद कितने मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। बाप कितना कहते देह अभिमानी मत बनो, मामे कम याद करो। तो मुझे ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, ऐसे नहीं बन जाएगी। कितना समय योग करते, बाबा से कितना हमारी लगन है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे कहने से तो बहुत ज्ञान सुनाने में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लाने में मुश्किल है ना। तो बाबा कहते बहुत मेहनत है, बाप की याद में रहना ये बहुत डिफिकल्टी मुश्किल है। ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल रहते। जितना रुस्तम उतना माया का तूफान आएंगे, किसी ना किसी नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में भी बड़ी मेहनत है, नॉलेज तो सहज है, योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते। इसीलिए बाप कहते विक्रमादित्य कैसे बनेंगे। अगर बाबा को घड़ी घड़ी भूल जाएंगे तो विक्रमादित्य कैसे बनेंगे। योग में रहो तो पाप नहीं होंगे, नहीं तो 100 गुना हो जाता है। यहाँ तो खुद धर्मराज बाप दोनों साथ, इसीलिए खुद कहते बाप के आगे कोई पाप नहीं करना। क्या क्या झूठ मूठ सब चलता है, हम कहते मनुष्य नहीं देखता ना, उसे क्या पता, लेकिन ऊपर वाले के पास तो सब हिसाब किताब है ना। हाँ, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग से ही तो विक्रमादित्य बनना है ना। स्वदर्शन चक्कर को जानना सहज है। इस गोले के नीचे लिखा है चक्कर ना चरखा। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, बच्चों को एक में लाना चाहिए। बाबा तो समझाने भी देता, युक्ति भी बताता है। अच्छा मीठे मीठे चिट्ठी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है, अपने देह में भी नहीं फंसना है। किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है, अपनी देह में भी नहीं फंसना है। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरा, ज्ञान मार्ग में नष्टो महा जरूर बनना है। ज्ञान मार्ग में नष्टो महा जरूर बनना है। पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। वरदान, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले
नंबर 1 विजयी भव। सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वो है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। संपूर्ण पवित्र वो है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। यह पर्सनालिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। यह पर्सनालिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है, माना जैसे ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना पवित्र तो है ही मोटे रूप से, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये क्या है? ये सूक्ष्म विकार है। ये हमको पता भी नहीं पड़ता है। आप देखेंगे स्लोगन आजकल सब जगह लिखा होता है, जो व्यक्ति कभी जीवन में समस्याओं को सामना नहीं किया, जीवन में स्ट्रगल नहीं किया, सब कुछ सहज प्राप्त हुआ, उसको अहंकार जल्दी आता है। जो सहन किया हुआ व्यक्ति, स्ट्रगल किया हुआ व्यक्ति, जीवन में मेहनती होगी, उसको कभी अहंकार आ नहीं सकता। जो सहज पा लिया उसका कीमत पता नहीं ना कि कितना मेहनत से चीजें बनाया गया है। अगर हमारे बजाय से वो बिगड़ता है, अहंकार के बजाय से, उसका भागीदार हम बनते हैं। तो सूक्ष्म चेकिंग के ही होता है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उनके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ 5 विकारों का भी गहरा संबंध है। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ 5 विकारों का गहरा संबंध है। इसीलिए एक भी विकार का अंश न रहे, तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। स्लोगन: हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। ओम शांति। सुनाना है। ओम शांति। आप सबसे छुट्टी लेकर हमें महान पवित्र भूमि, तपस्या भूमि, दादियों की कर्म भूमि पर जाना हुआ। चाहे हम 2 दिन के लिए जाते हैं, चाहे हम 1 दिन के लिए जाते हैं, अगर हमें ये लक्ष्य रखना है कि हमें उस धरनी पर पहुंचते ही अपने अंदर अलग तरीके की पावर इमर्ज हो जाता है। दादियों ने इतनी गहन तपस्या किया है और बाबा सर्व कार्य दादियों के द्वारा करवाया है, और दादियों ने मेहनत से वो धरनी को बनाया है। वो धरनी हमारे लिए कितना फलीभूत है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमारे साथ 12-14 लोग थे।
क्योंकि वैसे भी ज्यादा संबंधी ही रहे। जैसे सुषमा बहन की वो 4-5 बहनें हैं और पंजाब से आए थे वो 5 बहनें हैं, और यहाँ से हमारे साथ और भी थी, वो 2-3-4 थे। यानी उन्होंने, मैंने कहा मैं इतना दिन तो नहीं जा सकती हूँ, कहती नहीं आप चलो और हमें सेट करके आप आ जाना। उनको भावना होके आप ही जाओगे, तो उनको 2-3 साल से मधुबन में नहीं गए थे, यज्ञ में उनको देना था। तो वो जो पंजाब से आई थी 5 बहनें, उनकी लक्ष्य थी हमने मधुबन में करना है। इन्होंने जीते जी मरने का भोग भी लगाया और कोई यज्ञ अर्थ भी किया जो उनके पास है। यह है कि हमें थोड़े दिन में ही अपनी एनर्जी के आधार से, अपनी स्मृति के आधार से हमें ऐसे लगता है कि बाबा ने अपने घर से हमें पूरी चार्ज करके भेजता है। वो हमारा जैसा लक्ष्य होता है उसी अनुसार। हमने देखा कि हम 4-5 मास से शायद गई नहीं थी, अगस्त से पहले जुलाई मास के लास्ट में ही गई थी, लेकिन बहुत मिला। बाबा के हॉल में तो हम लोग, मैं ही और हमारे साथ 3-4 जने और थे। बाबा की मुरली पूरा होते ही 8, 8:15 बजे हम हॉल में उठे और उसके बाद मधुबन वहाँ से आना था, क्योंकि आजकल राजधानी का टाइम भी चेंज हो गया ना, 9:20 से वहाँ निकलती है, 9:20 पे। तो 8:30 पौने 9 बजे निकले तो चलेगा, पास में ही तो है ना। तो सामान हम सब पहले ही गाड़ी में सेट करके गए थे, गई नहीं, लेकिन वो लोग वहाँ पहुँचे। हमें दादी की प्रोग्राम में अगस्त में जैसे होती है, हम दादी के प्रोग्राम के, दादी के नाम से प्रेस में 45 वर्कर्स होते हैं, नॉन वीकेस, उनको दादी के नाम से कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे पतंजलि का बिस्किट वहाँ से मंगवाया, क्योंकि यहाँ ले जाना बहुत सारे सामान हो जाती है, वहाँ से मंगाया और वहाँ से ही टॉवल्स मंगाया। और ये माताएं सभी गई थी वहाँ, और आतम भाई के हाथ द्वारा सबको दिलाया। उनको खुशी होती है, क्योंकि नॉन वीकेस से बेचारे सारा दिन सेवा करते हैं, और भावना होती है कुछ मिल जाए, एक केला और एक बिस्किट पैकेट और एक टॉवल्स दादी के नाम से, जो हमारी यहाँ प्रोग्राम हुई थी। हर साल हमको देते हैं, वो काम पूरा किया। और दूसरे दिन तो बाबा को, मैं तो 2 दिन रही, वो लोग तो भी रहे हैं। और कहाँ संजय पार्क में, वहाँ कल फोन आता रहता है, एक पार्टी कल चली गई, एक आ जाएगी। और शांतिवन में गीता दीदी योग करा रहे थे, हम 7:30 बजे से पहले पहुंच गए, पर दीदी इतनी अच्छे योग कर रही थी। हमने तो अपने कमरे में टीवी में ही देख रही थी, दीदी की आंखों में इतनी आंसू, जैसे कि बाबा, यानी जैसे दीदी फरिश्ता के समान उड़ रही है। डायलिसिस पर है दीदी, पर फिर भी इतनी उनके अंदर बाबा के प्रति लगन, और इतनी पावरफुल योग था। खड़े करके आधा घंटा, मैं तो कमरे में बैठी थी पर कराया, क्योंकि बाबा कमरा फुल होता है ना शाम को, तो जाके कहाँ बैठेंगे, ठंडी का मौसम है, और कहाँ बैठ, या तो अव्यक्त लोक में बैठते हैं, वो सवेरे जाते हैं हम लोग फिर। लेकिन देखा दीदी सीधा योग करके सीधा ही हमारे पास कमरे में आ गई, और सीधा आतम भाई भी आ गए, उषा दीदी भी आ गई। तो इतनी खुशी हुई ना कि देखो, हमने, लोग मिलने जाते हैं और ये लोग हमारे पास आ गए, बहुत खुशी हुई। फिर आधा घंटा उन्होंने स्व उन्नति के ऊपर बहुत अच्छा पुरुषार्थ के लिए बताया, कि जैसे उन्होंने दादी जानकी का बार बार उदाहरण दिया कि अमृत वेले का योग और नुमासान का योग कभी मिस नहीं करना चाहिए। चाहे आपकी कारोबार तो रहेगा ही, चाहे आप घर में रहते हो, चाहे आप यज्ञ में रहते हो, उस समय एक घर में भी अगर आपका कमरा कम है, लेकिन एक चित्र बाबा का या ट्रांसलाइट होना जरूरी है। वहां पे 1 घंटा, नहीं तो आश्रम पे भी आके कर सकते जिनको सुविधा है। जैसे अमरचंद भाई हम देखते रोज आते हैं, तो ऐसे और भी कई माताएं भी आती है रोज। जैसा ये देखती हूँ, दया की माँ, बेटी, बेटा तीनों आती है रोज, उनका नियम बना हुआ है। तो इस प्रकार कई लोग भी आते हैं,
तो वो योग कभी नहीं मिस करते। दादी जानकी चाहे कहाँ भी हो, ट्रैवल कर रही हो, लेकिन नुमा शाम का योग और अमृत वेला का योग उन्होंने कभी नहीं मिस किया। तो ये क्या ना, यज्ञ को भी सशक्त बना, पावरफुल बनाता है, अपनी मनोस्थिति भी पावरफुल बनती है, और यज्ञ में कभी कमी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाबा और कह रहे ये जो दो चीज अगर हम जीवन में पक्का कर लिए, यज्ञ अमृत वेला और नुमा शाम का, बाकी हमारी दिनचर्या जो है ना आप पे ही सेट होता जाएगा, क्योंकि आप वो चीज खींचेगी। हमें इस समय बैठना है, हमें बाबा से कुछ लेना है, और उस समय भाग्य विधाता बाबा देता भी है अगर हमारी मनोस्थिति अच्छी है। बाकी उन्होंने बहुत सारी सूक्ष्म बातें बताई। मानो तीनों जने चर्चा कर रहे थे कि वर्तमान समय को देखते हुए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। ये छोटी मोटी बातें, ये सब चीजें तो और आएगी, विनाश का प्रकोप बढ़ेगा। तो आपने सबने सुना होगा कल परसों मोहिनी दीदी का अनुभव, और मोहिनी दीदी बाबा को भोग लगाए। बाबा ने इशारा तो दिया है ना विदेश वालों के लिए, माना कितनी अभी सम देखते विदेशों में लड़ाई झगड़े का कितनी चल रहा है, कितनी युद्ध की और प्रकोप, गुस्सा, क्रोध और बढ़ता जा रहा है। होगा तो सही ना विनाश, और पहले तो बाबा कहता विदेश ही पूरा होगा, फिर उसका असर इंडिया पर पड़ेगा। तो जो भी है, लेकिन अभी वो भी मोहिनी दीदी भी है ना मधुबन में, हाँ न्यूयॉर्क वाली, उनका भी इतनी बढ़िया कमरा, डायलिसिस ऊपर वो भी रहते हैं ना, तो उनकी कमरे में ही डायलिसिस होती है। तो बहुत अच्छे, वो 15 दिन के लिए बाबा ने जैसे इनको भेजते बीच बीच में, क्योंकि अभी जयंती दीदी कितनी जगह पर कर रहे हैं, 74 की है उनकी उम्र, और देखेंगे चारों तरफ। कल वो भी उनकी भी क्लास थी उस दिन, परसों यानी बुधवार को शाम को भी, तो वो भी बाबा की मुरली के आधार पर और दादी जानकी के साथ के जो उन्होंने अनुभव किया कितने वर्ष, उसके आधार पर क्लास करते से उनकी अवस्था जैसे उड़ती है। आप मधुबन जाते हैं, पार्टी संभाले के, हमारे साथ भी 14-15 में कोई तंग नहीं करते, पर हम ले गए, उनको खुश रखना हमारा कर्तव्य, उनकी खुशी से ही हमारा योग लगेगा। अगर हम उनको खुशी नहीं माना, वो ऐसे भी नहीं कि हमारे कोई दुख देते नहीं, लेकिन हमको निमित्त बन के जाना होता है, तो हमारी प्यार से उनको खुशी मिलती है, तो वो भी खुश रहते हैं और हमें भी खुशी मिलती है। इस वजह से हमारा योग भी लगा रहता है और हम हल्के भी रहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे तो मैं नहीं समझती हूँ कि किसी ने कुछ 1% भी हमें कोई तकलीफ दिया है, क्योंकि अगर हमारी मनोस्थिति ठीक है, चाहिए होता ना, नए जगह पर गए हैं, उम्र सबकी 60 साल से ऊपर, 2-4 ही होंगे जो 60 साल से कम थे, 2-3 होंगे। बाकी इन विचारों को क्या है, घर में उनको प्यार कम मिलता है, वो बाबा के घर में जाते और जो जिसके साथ जाते उनकी प्यार उनका फुल चाहिए होता है। अगर उनको हम प्यार से हैंडल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारी कहना भी सहज मान लेते हैं। और मैं तो देखती हूँ कि बाबा हमारी जो अवस्था के ऊपर कितना फर्क पड़ता है। हमारी अवस्था अच्छी है, मनोस्थिति अच्छी है, और हम दूसरों को रेस्पेक्ट देते हैं, तो बाबा हमें उन्हीं के द्वारा भी जरूरत से ज्यादा, भाग्य से भी ज्यादा उनसे हमें प्राप्त होती है। लेकिन पहले हमको त्याग करना पड़ेगा ना, इच्छा रखने से पहले हमको त्याग करना पड़ेगा। बाकी बहुत अच्छा रहा, तीनों जनी का भी बहुत सारी योग जरूरी है। अभी वर्तमान जो समय है ना, योग की बहुत जरूरत है, और योग के द्वारा ही अवस्था बनेगी। हाँ, लेकिन योग जब तक नहीं है, सेवाएं तो होगी। अगर योग के आधार से, उषा दीदी यही कह रहे थे, आना तो है उन्होंने यहाँ, लेकिन कह रहे थे योग के आधार से जो सेवाएं होती है ना, उस सेवा में सफलता ज्यादा मिलती है। अब तो बाहर की सेवा बंद कर देनी चाहिए, बहुत हो गई बाबा। और जो निमित्त बने हैं ना, जैसे शिवानी बहन है, और भी कई अभी निकल गए हैं,
वो भी जो सेवाएं कर, बहुत लोग उनके ऊपर पड़ रहा है असर, चाहे नॉन विकेस क्यों ना हो। अभी एक मैं क्लास नहीं, जैसे अभी जगह जगह समर्पण समारोह चल रहा है ना, तो एक अनीता दीदी आप जानते होंगे सोनीपत में, वो बहुत अच्छे क्लास कराते हैं। वो कह रहे थे मैं 16 साल में ज्ञान में आई और मेरी मम्मी ने कहा मुझे आपको मैरिज करना है। मैं वो कहती आई मैरिज कर चुकी हूँ। उसकी माँ ने कहा मैं करूँगी, ये कहते मैं नहीं करूँगी। तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा उन्होंने समर्पण समारोह में ही बोल रही थी। ये बहनें कोई ऐसी कॉमन बहन नहीं है, इन्होंने कितनी त्याग करके, कैसे घर बार छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, और इतनी सेवा के लिए जो कदम रखा है, इनका त्याग बहुत बड़ा है दुनिया के सामने। तो वो कह रही थी कि 45,000 से भी ज्यादा बहनें हम समर्पित हैं। और बाबा कहता कितनी माला बनेगी? 8, 108, 16,000, यही तो है ना। हाँ, तो वो बनाएगा, वो तो 9 लाख तक बनाएगा, लेकिन मेन तो यही है ना। तो आप सोचिए, जहाँ 45,000 बहनें समर्पित हैं, उससे भी ज्यादा, तो कोई सब थोड़ा मानेंगे। तो इसीलिए हर एक की अवस्था, हर एक की नेचर, हर एक की संस्कार वो अपनी अपनी है। लेकिन मुझे सुधरना है, मुझे अपने संस्कार को अच्छा बनाना है, मेरे द्वारा लोगों को सुख मिले, वो मेरी निजी पुरुषार्थ है। तो इस प्रकार दीदी, दोनों दीदियों ने, आतम भाई भी थे, और भी राजू भाई का भी मिलना हुआ, गोलक भाई से भी, क्योंकि यज्ञ अर्थ देते तो जाना पड़ता है, और सबसे भी मिलना हुआ जो भी है। क्योंकि रतनमयी दादी के पास गए, वहाँ तो बहुत भीड़, वहाँ कोई बड़ी मीटिंग चल रही थी, क्योंकि अभी नए साल पर कुछ करना होगा ना, तो उस वजह से उनकी मीटिंग चालू थी। शांतिवन में तो चलता ही रहता है प्रोग्राम। तो बाबा के घर में जाना ये भाग्य की निशानी है, और हम सभी भाग्यशाली है। दिल्ली नजदीक है तो चले जाते हैं, बाहर वाले तो कभी कभी साल में, कोई 2 साल में। कई बहनें हमारी है, वो कहती हम तो 8-8 साल भी बाबा के घर जा नहीं पाते। उड़ीसा से कई बहनें दादी की सेवा में आई थी ना पहले, पीछे जो कुछ साल पहले, तो कहती थी हम तो 10 साल से मधुबन नहीं गए। हम कितनी भाग्यशाली, बाबा जा नहीं पाते ना, उनका खर्चा ज्यादा होता है, और सेंटर की जो भी है। वो तो कहते हमारी बहन इतने साल के बाद भी कहती है कि आप घर से पैसा लाओ तो मधुबन जब भेजेंगे, बाबा के घर में सेवा करेंगे, घर से काय को पैसा लाओ। तो बाबा ने तो इतनी अच्छा हमें पालना दी है, इतनी नजदीक रखा है, और जाना आना कितनी सहज हो जाता है। तो भाग्य की निशानी है ना। और सेवा करने को अगर हमें चांस मिलता है, और वो भी भाग्य है। कभी जाते हैं तो राजू भाई कहते तुम बैंगन की सब्जी बना के नहीं खिलाएगी। और जिस दिन बाबा को आना था, उस दिन मैंने 10 लोगों की खाना बनाई, वहाँ भेजा उनके लिए बना के, ये बना के दे दे, ये बना के। तो रात को चले जाना है, कह रहे अभी बना के देना। हमें अच्छा लगता है कि खाना बना के खिलाना, कोई दुआएं मिलती है ना लोगों की, ये कोई कम सेवा थोड़ी है कि मैं मुरली सुनाती हुई और करती हूँ तो मैं खाना ना बनाऊँ, मैं झाड़ू ना लगाऊँ, या मैं कपड़ा ना धूँ। ये तो ठीक नहीं है। अपनी सेवा खुद करो और दूसरों की भी सेवा करो, उससे दुआएं मिलती है। और बाबा ताकत भी देता है, और बाबा बहुत मदद भी करता है। तो हो ही जाता है। टाइम हो गया है। मधुबन से नहीं, आज उड़ीसा से जीना बहन भी आई है ना पीछे, तो वो भी टोली लाई है। वो आप सबको नहीं खिलाई है, पहले उड़ीसा की टोली खिला देते, वो बढ़िया है। मधुबन से भी टोली